किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आपने जितना कमाया है चाहे वो सब कुछ खो दो, पर अपना चरित्र कभी मत खोना, क्योंकि उसके खोने के बाद बाकी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। छोटी सी कहानी है रामायण की। राम और रावण का युद्ध चल रहा था और युद्ध अंतिम दौर में था। राम ने रावण के नाभि में तीर मारा और वो सीधे धरती पर आ गिरा। वो धरती पर गिरा, पूरा धरती डोलने लगा, हाहाकार मच गया, चारों तरफ बिल्कुल हाहाकार हो गया। और उसके धरती पर गिरते ही जितने भी वहाँ के लोग थे सब इकट्ठे हो गए। जितने परिजन थे जो बचे थे वो सब लोग इकट्ठा हो गए। विभीषण इकट्ठा हो गए, राम जी सब लोग इकट्ठा हो गए। तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि रावण बहुत बड़ा पंडित है, बहुत ज्ञानी है, वो चारों वेदों का जानकार है और उसके पास बहुत सारा ज्ञान है। लक्ष्मण, तुम उसके पास जाओ और ज्ञान लेकर आओ। पहले लक्ष्मण तो आनाकानी करते रहे। वो कहते थे कि दुश्मन से क्या सीखना है, उस व्यभिचारी से क्या सीखना है। और राम ने उनको दबाव डाला, कहा कि नहीं, तुम जाकर सीखो, उसके पास बहुत सारा ज्ञान है। तब लक्ष्मण जी माने और जाकर रावण के सर की तरफ खड़े हो गए। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं, ये तरीका ही गलत है। अगर आपको किसी से शिक्षा प्राप्त करना है, उसके पैरों की तरफ खड़ा होना चाहिए, आपको विनम्र होना चाहिए। विनम्रता होगी तभी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तब लक्ष्मण जी रावण के पैरों की तरफ जाकर खड़े हुए और रावण से बोला कि मैं आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। रावण ने कहा कि मेरा तो अंतिम समय है, मैं तुमको क्या सिखा सकता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं, आपके पास जो भी ज्ञान है, जो ज्ञान आप मुझे देना चाहते हैं वो आप मुझे दे दीजिए। तब रावण ने कहा कि मैं तुमसे बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर तुम उस सवाल का जवाब दे दोगे तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ ठीक है, पूछो, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। तब रावण ने पूछा कि मैं तुमसे कुल में बड़ा, मैं ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, मैं तुमसे ज़्यादा विद्वान, मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरी सेना तुम्हारी सेना से बहुत बड़ी थी और तुम मेरे घर पर आकर, मेरी ज़मीन पर आकर लड़ रहे थे, फिर भी तुमने मुझे हरा दिया। आखिर मेरे में क्या कमी थी? मेरे में शक्ति की कमी नहीं थी, मेरे में बुद्धि की कमी नहीं थी, मेरे में ताकत की कमी नहीं थी, मेरी सेना बहुत बड़ी थी और मैं अपने घर पे लड़ रहा था, उसके बावजूद भी मैं मारा गया। तुम्हारी सेना ने मेरी सेना को हरा दिया, ऐसा क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता कि हम लोगों ने कैसे आपको हराया, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। तब रावण ने कहा कि इसका कारण बस एक ही है, जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास नहीं है, वो है चरित्र। मैं चरित्रहीन हुआ, तुम चरित्रवान हुए, जिसके कारण मैं हारा। अगर मैं चरित्रवान होता, अगर मेरा चरित्र नहीं गिरता तो मुझे हराना आसान नहीं था। तुम मानव मुझे कैसे हरा सकते थे? तुम नंगे पांव आए, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी तुम इतनी बड़ी सेना को हरा कर और मेरा वध कर दिया। तो बस एक यही कमी थी कि मेरा चरित्र गिर गया। मैंने सीता का हरण किया, दूसरी औरत के ऊपर हाथ उठाया, दूसरी औरत के ऊपर गलत नज़र से देखा, जिसके कारण मेरा विनाश हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, इस कहानी का सार ये है कि जिस दिन हमारा चरित्र गिर जाता है उसी दिन हमारा विनाश का कारण शुरू हो जाता है। उसी दिन बाकी सब जो भी चीज़ें हैं उसका कोई मायने नहीं रहता है, चाहे हमारे पास धन है, बल है, पर हमारा विनाश होना निश्चित है। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसा कीजिए कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसे। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।